नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों पहले देश की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, सेवा है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे होनहार जिनका बहुत लंबा एक संघर्ष रहा, वो उसमें सफलता प्राप्त किए। हमारे साथ जो शख्स हैं अनुराग रंजन वत्स हैं। आप सुल्तानपुर जनपद के बिरसिंहपुर गांव के रहने वाले हैं और ये ग्राम भारती एक विद्यालय है अमेठी में, वहां से पढ़ाई वहां से की और इस परीक्षा में 691 इनकी रैंक है। सबसे पहले तो अनुराग जी आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहते हैं आप? आज आप उस विद्यालय में भी गए जहां से आपने स्कूलिंग की, 10वीं और 12वीं की परीक्षा जहां से आपने पास की थी, और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद आप जब यहाँ आए तो कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। इस परीक्षा को पास करना एक पूरे इंडिया लेवल पे हर किसी का एक सपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर परिवार का एक सपना होता है। तो मेरा भी एक ऐसा छोटा सा सपना था कि मैं भी इस प्रतिष्ठित एग्जाम में बैठूं और इसको पास करूं। मैं इसके पहले अभी अपने विद्यालय में गया था जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की थी 9 से लेकर के 12वीं की। उसके बाद यहाँ पे आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं यहाँ पे भी आया और आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा के बाद जो आपका ग्रेजुएशन रहा, ये कहा जाता है कि जैसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, जो हिस्ट्री का एक अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। तो कैसे ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ और उसके बाद तैयारी कब से आपने शुरू की? 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स में है। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेक्शंस हैं वो आईआईटीज के बच्चों के हो रहे हैं, एनआईटीज के बच्चों को हो रहे हैं, आईआईएम्स के बच्चे हैं उनके हो रहे हैं, एमबीबीएस हैं उनके ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट जो लेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। बट जो इसका प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, इसमें लंबा टिका रहना पड़ता है। तो एक चीज कही जाती है कि जो परजिवरेंस जिसके पास जितना है वो उतना लंबा इसमें रह सकता है। तो आखिर मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में हुआ, जबकि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, बाद में जाकर के मैंने उसमें पीजी भी किया। अच्छा, हिंदी से ही? हाँ, हिंदी से ही मैंने उसमें पीजी किया, फिर नेट किया उसमें। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जब आप प्रिपरेशन के दौरान में आते हैं तो वो 1 साल 1.5 साल का जो प्रिपरेशन रहता है आप उसमें ऑप्शनल कोई भी कर सकते हैं। तैयारी को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा समय हमको तैयारी में देना पड़ता है। दिन में 24 घंटे, रात दिन मिलाकर हैं तो 12-12 घंटे लोग कहते हैं कि पढ़ाई करनी होती है, या उनका ये मानना होता है कि आप बाहरी दुनिया से जितना ज़्यादा अपने आप को अलग रख पाएंगे, तैयारी में उतना ज़्यादा आपको समय मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। जहाँ तक समय के घंटों की बात रही पढ़ाई की, मेरे हिसाब से जो मैंने किया मैं वो बता सकता हूँ। अपना अनुभव आप? मेरा अनुभव सिर्फ इतना है कि मैंने शुरुआती दौर में जब मैंने तैयारी शुरू किया था, 2019 से मैंने तैयारी शुरू की है, तब शुरुआती दौर में मैं लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ता था शुरुआती दौर में, और इत्मीनान से, ईमानदारी से पढ़ता था उस चीज़ को, और बाकी अपने अन्य रूटीन पे जो भी था उस पर ध्यान देता था। पर जब ये मेरा 5वां प्रयास है, ये 5वें प्रयास में मुझे सफलता मिली है। ये 4था मेंस है मेरा, 2nd इंटरव्यू है और 5वां प्रयास है। बाद में जब एक बार सिलेबस हो गया मेरा 10-12 महीने में, या 15 महीने भी लग गए उसको कवर करते करते, उसके बाद मैंने जनरली 5-6 घंटे, 6-7 घंटे की ही पढ़ाई की है। एग्जाम आ गया तो 7-8 घंटे, नहीं है तो 5-6 घंटे की ही पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि आप दिन रात पढ़ोगे तभी होगा, या सोशल मीडिया से कटे रहोगे तभी होगा। मैं स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहता हूँ। हाँ, काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ स्पोर्ट्स को लेकर के भी। तो और सोशल मीडिया से एक जो कहते हैं ना, एक बैलेंस बना करके रखना, अपडेट चीजें, अपडेट रहते हो। आप अपडेट नहीं रहोगे तो करंट अफेयर कैसे तैयार, कहाँ से मिलेगा? करंट अफेयर तैयार करने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो वही तो है, आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई न्यूज देख रहे हो, आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। तो कट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें क्या चीज कब यूज करनी। इंटरव्यू की बात हम लोग करते हैं अक्सर, बहुत सारे जो है न्यूज़ों में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते भी आए हैं कि मेंस में अच्छा हुआ, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली, और इंटरव्यू का जो एक अलग प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर,
कब क्या कहाँ से क्या पूछ लें। तो आप थोड़ा सा अपने इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि क्या पूछा गया और कैसे। ये भी कहा जाता है कि जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है बहुत उस समय कैसा है, इसका भी आकलन वो लोग करते हैं। इस बार का इंटरव्यू का मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि इस बार मेरा इंटरव्यू मात्र 18 मिनट चला है। यूपीएससी में इंटरव्यू देने का सौभाग्य मेरा चौथा था। इससे पहले मैंने 2 सीएपीएफ के इंटरव्यू भी दिए हैं यूपीएससी में, और ये सिविल का दूसरा इंटरव्यू था। तो कुल मिलाकर के ये चौथा था। तो मैं उतना नर्वस नहीं था क्योंकि मुझे पहले से ही अनुभव था। तो उस कैंपस के बारे में, धौलपुर हाउस के कैंपस के बारे में मुझे अच्छा खासा पता है कि हाँ कहाँ पे इंटरव्यू होता है। और उसकी बहुत ज़्यादा तो लोग इसमें स्ट्रेस रहते हैं कि चेयरपर्सन पता नहीं किस चेयर पे बैठा होगा और कहाँ पे बैठा होगा, एंट्री कैसे करेंगे, क्या होगा। उस चीज का तनाव मुझे नहीं था इस बार। थोड़ा सा उसका एक अनुभव मिल गया। एक अनुभव पहले से था तो उसका थोड़ा सा लाभ मुझे मिला। बाकी इंटरव्यू, ये बात सच है कि कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपके डैफ से शुरू हो गया तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर ले जाते हैं। क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपको आधा अधूरा आता, मान लीजिए कोई आंसर है, तो आप ना उसको जान करके आप जवाब नहीं देते हो ताकि दूसरा फील्ड ना खुल जाए। कई बार आप उसी फील्ड को खोलते हो, जैसे आपकी हॉबी है, आप हॉबी में कोई चीज इसलिए डालते हो कि ताकि वो अगर वहीं से क्वेश्चन शुरू हो तो वहीं से बनते चले जाए। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रिपेयर करके गए हो, कुछ आपके नाम में है, या जो आप डैफ में जो भी भरते हो। तो मैक्सिमम आदमी यही कोशिश करता है कि मेरा डैफ पे ही रह जाए, तो उसके लिए बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या वो कौन सा न्यूज पढ़ के आए, क्या पढ़े। अब कहीं से अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो सारे मेंबर वैसे ही लपेटते कर चले गए, तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ब्लंडर भी हो सकता है और किसी के साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, सबको यही लगता है कि मॉक इंटरव्यू जैसा वहां पे इंटरव्यू होता है, ऐसा ही होता है। हम लोग भी वही वीडियोस देखते हैं, लगता है कि ऐसे सर बैठे होंगे या ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो वो कुछ सहायता करता है? सहायता जरूर करता है, ये मैं कहूंगा। क्योंकि एक अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, कोई नया बच्चा है उसको कैसे बोलना है, कैसे एंट्री करनी है, या जवाब कैसे देना, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो नर्वसनेस होती है, अगर आप पहली बार इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे तो बहुत ज्यादा नर्वस हो सकते हो अगर प्रैक्टिस नहीं है बोलने की। तो उस चीज का फायदा मिलता है मॉक में। बट क्वेश्चन के तरीके और इतना ज्यादा जो उसको कहते नहीं कि प्रेशराइज करके क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, और कभी कभी बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, इतना प्रेशर वहां पे नहीं होता यार। वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, हम्बल तरीके से आपको बैठाएंगे। आप नर्वस हो तो आपको थोड़ा इजी करेंगे वो, उसके बाद वो अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि अच्छा, फिर आपको निकलने के बाद ये लगेगा कि जो बाहर मॉक लिए जाते हैं उसकी तुलना में ये तो काफी सहज तरीके से हुआ। 6 वर्षों का आपका जो है संघर्ष रहा, तैयारी का समय लगा। इसके बीच में कभी ऐसा मतलब आपको लगता था कि चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, या जितना मैं तैयारी कर रहा हूं उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा है? जो संघर्ष और ये इतने लंबे समय की बात है, जितना मैं अनुभव कर पाया, मेरे ख्याल से लगभग इस जर्नी में रहने वाले हर बच्चे को हो सकता है, किसी को बहुत हो सकता है 100 में से 5-7% हो जिनको उतना ना संघर्ष करना पड़ता हो, या स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों से ना झेलना पड़ता हो। नहीं तो अमूमन इस फील्ड में रहने वाले के लिए ये समस्या है, क्योंकि 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से होना 1000 लोगों का है। बस। और उसमें से भी लगभग 300 लोग तो रिपीट करते हैं हर साल। तो नया कितना बच्चा आ रहा है? 650-700 बच्चे आ रहे हैं। तो वो संघर्ष का है ही। और जिसके प्रीलिम्स नहीं निकलते हैं उसके लिए तो और भी संघर्ष रहता है। बस मेरे साथ एक चीज अच्छी थी कि 5 अटेम्प्ट में मैंने 4 बार मेरे प्रीलिम्स निकले, 4 बार मैंने मेंस लिखा, दूसरा इंटरव्यू दिया। तो थोड़ा थोड़ा कुछ मिलता गया, तो एक मोटिवेशन था कि नहीं हो तो रहा है कम से कम। तो ये मोटिवेशन भी रहता है। और बाकी रही बात परिवार का, या ऐसा लोग हमेशा सवाल ही पूछते हैं कि सफलता के पीछे आपका किसका श्रेय रहा, कैसा क्या, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सबसे बड़े श्रेय की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे घर वालों का रहा। मेरे घर वालों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया क्या आपको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। आपको जान करके और भी खुशी होगी कि जब मुझे रिजाइन करना था जॉब, जबकि मेरे पास असिस्टेंट कमांडेंट की एक प्रेस्टिजियस जॉब थी, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है जी, तो मेरे घर वालों ने उसमें सपोर्ट किया। उनको 3 महीने की मेरी सैलरी लगभग 3 लाख रुपए भी पेमेंट करने पड़े, फिर भी उन्होंने खुशी खुशी किया कि नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, कर लोगे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम रिस्क ले लो, कोई बात नहीं, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कर पा रहे हो, कर लो। तो मेरे फैमिली का बहुत बड़ा श्रेय है।
मेरे भाई बहन का, मम्मी पापा का, वो हमेशा से सपोर्ट रहा। आज भी सपोर्ट है कि जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाध्यता नहीं रखी उन्होंने। अच्छा, ये जो ग्राम भारती परिवार है, जहाँ से आपने शुरुआत की पढ़ाई की, और ये कहा भी जाता है कि जो बेस है आपका वो अगर मजबूत है तो फिर आगे जो सफलता मिलेगी वो निश्चित ही मिलेगी, उसके ऊपर पूरा भरोसा किया जाता है। तो यहाँ के आचार्यों के बारे में, शुरुआती पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? एक अच्छा अनुभव जो आपका रहा हो साझा करना चाहेंगे? जो मेरे पढ़ाई का बेस है, अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो वो ग्राम भारती में ही तैयार हुआ। यहाँ बोर्डिंग में मैं आया तो उतना अच्छा विद्यार्थी नहीं था 9th क्लास में। 10th क्लास में आचार्यों की ही देन थी, यहाँ का डिसिप्लिन जो था। हमने टॉप भी किया। हाँ, तो मैं यहाँ पे पहला स्थान भी लेकर के आया, मैंने टॉप भी किया यहाँ पे। तो वो इसी विद्यालय की नींव है। आज मेरा जो स्पोर्ट्स में थोड़ा रुचि है वो यहीं की देन है। यहाँ पे वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और आज मैं उसको अपना हॉबी के रूप में परस्यू करता हूँ। तो विद्यालय ने मुझे ये कहा, ये मैं जरूर कहूँगा कि एक बेस के रूप में मुझे यही मिला। ग्राम भारती से ही मैंने अपने आप को बेस अपना तैयार किया, पढ़ाई का, स्पोर्ट्स का, एक रूटीन का, डिसिप्लिन का, वो यहीं से मुझे मिला। चलिए, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, कहीं कहीं मतलब दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर या जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पे जाते हैं, तैयारी करते हैं, सफलता लेट लतीफ़ ही मिलती है, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा उनको निराशा हाथ लगती है। अमूमन ये समस्या अब लगभग कई जगहों पे है, बच्चों के अंदर रहती है। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सिर्फ यूपीएससी के साथ ही नहीं रह गया अभी, ये लगभग अमूमन जितने भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और जॉब्स बहुत कम है। अब धीरे धीरे और भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो कमी हो रही हैं। ये सारा प्रोसेस जो है, सारा प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई का ही है। बिल्कुल। इसमें लंबा टिकना पड़ रहा है। सिविल जैसे एग्जाम के लिए तो लोगों को 5-5 साल, 6-6 साल रुकना पड़ रहा है, और कई बार तो ये हो रहा है कि आदमी अंतिम तक जा करके भी सफल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में तनाव होना, ये सब चीज़ें होनी बहुत सामान्य बात है। ये हर इंसान के साथ हो रहा है, कोई अलग नहीं है। और तैयारी के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि आप दिल्ली जाएंगे तो ही होगा, या आप मुखर्जी नगर या राजेंद्र प्लेस रहेंगे तभी होगा। आप एक कोई भी सोर्स ले लीजिए, आज के टाइम में डिजिटल का ज़माना है, यहाँ पे हमारी डिजिटल लिटरेसी काम आती है। अगर हम डिजिटली लिटरेट हैं तो यहाँ पे वो अच्छे से काम आती है। कोई भी आप कोचिंग ले लीजिए, कोई भी पढ़ाने वाले, आज के टाइम में रिसोर्स की कमी नहीं है। बस आप अपने कुछ 1-2 रिसोर्स पे रिस्ट्रिक्ट रहिए, ईमानदारी से उसको काम करिए और पेशेंस रखिए कि चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समय हो रहा है, मैंने ये गलती की है, मुझे करना चाहिए था, मैं बैकअप के रूप में लेकर के नहीं चला, मेरे पास जॉब थी, मैंने उसको भी रिजाइन कर दिया। तो रखना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं, मेरे पास है। हाँ, परिवार के लिए भी वो चीजें रहती हैं कि हाँ, आप इतने समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिली है, लेकिन जो आपका अपना लक्ष्य है उसको आप बनाए रखिए। और सिविल जैसी एग्जाम में क्या होता है कि उसकी तैयारी लगभग एक ही बार होती है। आप 1-1.5 साल बढ़िया से तैयारी जब कर लीजिए तो उसके बाद आप किसी भी दूसरे भी काम को कर सकते हैं। आप वो काम में रहते हुए 5-6 घंटे अगर आपके पास मिलते हैं तो वो सफिशियंट है आपको रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, वही बेस के रूप में काम करेगा। और फिर अगर वो सफर लंबा होता है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए और अपने लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके उसमें से आप निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका। आज हमारे साथ सिविल सेवा के में सफलता प्राप्त करने वाले अनुराग रंजन वस्त थे, जिन्होंने 691 रैंक हासिल की। सुल्तानपुर के एक गांव के आप रहने वाले हैं, बिरसिंहपुर क्षेत्र के, और यहीं के ही गांव के ही विद्यालय से आपने पढ़ाई की और तैयारी करने के बाद सफलता प्राप्त की। आप जो गांव देहात के छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी प्रतिभाओं से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजनी जी।